नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे आप देख सकते हैं पुलिस की वर्दी में कार्ड लगाए हुए 15 का, और यहां पे क्या इनके मुतालबे हैं, इनके साथ बच्चे भी इनके। आइए पूछता हूं कि असल इनका मसला क्या, कि खुद पुलिस में होते हुए और पुलिस के लिए फरियाद कर रहे हैं। आइए पूछता हूं क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद आरिफ अब्बास है। आरिफ भाई, क्यों आप यहाँ पे आए हुए प्रेस क्लब पे, कार्ड लगाए हुए, वर्दी पहने हुए, केप लगाए, क्यों आए यहाँ? इसलिए आया हूँ, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मेरे घर में फाके हो रहे हैं। मेरे खिलाफ एक झूठी FIR हुई थी, जिसके ऊपर मैं जेल चला गया 2 महीने। जब मैं जेल गया हूँ तो मेरे पीछे मालिक मकान ने बच्चों को घर से निकाल के मेरे सारे सामान पे कब्जा कर लिया। 2-2.5 महीने बाद मैं जेल से जब आया, आके मैंने पहले FIR करवाई अपने सामान की, तो SHO औरंगजेब खटक सच्चल ने उनका साथ, मेरा साथ नहीं दिया, मेरे मालिक मकान का साथ दिया और मेरा सामान नहीं दिलवाया। अच्छा, उसके बाद मेरी ये 2 महीने की जो, मेरा सवाल ये कि आपकी FIR क्यों कटी झूठी, क्या क्या जुर्म किया आपने? मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मेरा जुर्म ये था कि मेरे पास कन्वेंस नहीं था। मैंने मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट ली थी। वो मोटरसाइकिल सवार चोर था, मोटरसाइकिल चोर था। वो चोरी की मोटरसाइकिल थी, पुलिस वाले उसे जानते थे, जो पिकेट पे खड़े हुए थे। वो थाने लेकर गए। थाने में SHO राव नाजिम ने एक दफ़ा मुझे मावे गुटके की बीट लेने को कहा था, जो कि मैंने मना कर दिया था। थाना कौन सा था उस टाइम? उस टाइम तैमूरिया थाना था। तैमूरिया का SHO था राव नाजिम। अब राव नाजिम और वहाँ का SHO था ख्वाजा जमीर नगरी का। जब उसने मेरी शक्ल देखी, क्योंकि वीडियो कॉल पे उसने मुझे ड्यूटी अफसर ने, महफूज खान ने बताया था, तो उसने कहा कि इसको छोड़ दो। फिर उसके भाई को बुलवाया, बाइक सवार के भाई ने 30,000 रुपये रिश्वत दी, वो उसको छोड़ दिया और उसकी मोटरसाइकिल मुझ पर रख दी और मेरे खिलाफ FIR करके मुझे जेल भेज दिया गया। जेल जाने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरे बच्चे जब से स्कूल नहीं जा रहे हैं, मेरे घर का सारा सामान था कि बच्चों का बैग, बच्चों के सर्दियों के कपड़े, घर का पूरा सामान, क्रॉकरी, बेड, बिस्तर वगैरह, फ्रिज वगैरह, सारा सामान मालिक मकान ने कब्जा कर लिया। वो तो इसलिए किया होगा कि आपने किराया नहीं दिया होगा उसको। किराया इसलिए नहीं दिया कि मैं जेल में था, मेरी तनख्वाह बंद हो गई थी। जब मैं जेल से वापस आया, जेल से वापस आके मैंने अपील करी, तो मेरे SP सलीम शाह ने मेरी 2 महीने की तनख्वाह काट दी। जुलाई में ऑर्डर किया था और अब वो तनख्वाह इस महीने नहीं मिली मेरी। 48,000 रुपये कट गए। आज मेरे बच्चे 2-3 दिन से बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे, तो मैं यहाँ मजबूरन प्रेस क्लब में आया हूँ। मैंने DIG सिक्योरिटी मकसूद मेमन साहब को भी व्हाट्सएप पे अपील करी इस बात की, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। IG कंप्लेंट सेल में दिया, IG कंप्लेंट सेल वालों ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकता, इसलिए मैं प्रेस क्लब में आके मजबूरन भीख मांगने में मजबूर हो गया हूँ। अब आपका केस चल रहा है या बंद हो चुका है? मैं बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। बाइज्जत बरी होने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ, वरना मुझे फिर झूठे केस में मुझे डिसमिस कर दिया जाता कि मैं पुलिस के खिलाफ क्यों आया हूँ। पुलिस के खिलाफ इसलिए आया हूँ कि पुलिस ने मेरे साथ ज्यादती करी है। नाज़रीन, ये खुद पुलिस वाला है, लेकिन आज खुद पुलिस से फरियाद कर रहा है, इसकी कोई सुनने वाले नहीं। इसका कहना है कि राव नाजिम, जो ख्वाजा अजमेर नगरी का SHO था, उसने इसकी झूठी FIR काटी। इसी की ज़ुबानी आपने सुना कि मुझे गुटखा और मावा जो होता है उसके खिलाफ इसने भत्ता लेने को कहा, तो इसने मना किया, उसके खिलाफ इसकी FIR काटी गई झूठी। इसी की ज़ुबानी, इसकी कहानी। आइए, और इसके बच्चे भी यहाँ पे हैं, बच्चों को पूछता हूँ कि क्या नाम है और क्या मसला है। बेटा, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोशन अब्बास है। क्या मसला हुआ, कुछ कितने दिनों से बताइए, ऐसा क्या हुआ? पिछले 1 साल से बाबा के हमारे बिल्कुल हालात ख़राब चल रहे हैं और अभी बाबा की तनख्वाह भी कट रही है, जिस पर दर बदर के हमें ठोकरें पड़ रही हैं। ये सब राव नाज़िम की वजह से हुआ है। बाबा की तनख्वाह रुकी हुई है, काट रहे हैं बाबा की तनख्वाह, 47,000 काट रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कराची प्रेस क्लब पर लेकर आए, वर्दी पहने हुए, भीख मांगने पर मजबूर हैं। ये कैसा पाकिस्तान का कानून है जो पुलिस खुद पुलिस की दुश्मन है? आखिर जो सिविलियन है वो कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे? तो देख, परेशान हो गए। मेरी वाइफ भी हॉस्पिटल में है इस वक्त, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है। वाइफ को मैं हॉस्पिटल दाखिल कराकर अभी यहाँ आ रहा हूँ। वो भी फरियाद करेंगे DIG वजीर सिंध से, सदर पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, क्या करेंगे? मेरी इन सबसे यही अपील है कि मेरी तनख्वाह बहाल करी जाए और मुझे फौरी तौर पर माली इमदाद की जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को भूखा मारने से बचाऊं। मेरे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, मैं ड्यूटी पे नहीं जा सक रहा हूँ। ड्यूटी वाले मुझे मैस कटिंग मांग रहे हैं, मैस कटिंग 6,000 रुपये मंथली है। जब मेरी तनख्वाह कट रही है, मैं कैसे मैस कटिंग जमा कराऊँ और ड्यूटी पे कैसे जाऊँ? अभी आपकी बहाल हुई नौकरी या नहीं? नौकरी मेरी बहाल है, लेकिन मेरी तनख्वाह कट रही है। इस महीने 48,000 रुपये कटे हैं। सिर्फ 20,000 रुपये में, 20,000 में से मैंने कुछ भी नहीं कर सकता था। मकान चेंज किया है तो मालिक मकान को 15,000 रुपये दिए थे।
एक कमरे का मकान लिया मैंने मजबूरन, उसके अंदर गैस भी नहीं है। बहुत परेशानी है, मेरे घर का सारा सामान। जी अब भैया सिंह से फरियाद करें, इनकी नौकरी बहाल हो चुकी, लेकिन इनकी तनख्वाह कटी। इनका कहना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सामान भी जो हमने किराए के मद में नहीं दे सका था वो हमारा सामान भी रख लिया गया। अब मेरे सामने ये बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, किसके आगे फरियाद करेंगे? आगे फैसला कहाँ करना अदालत का काम है, क्यों अदालत इनको वरी भी कर चुकी। अब क्या होगा इनके साथ, इसका फैसला हुक्मरान करेंगे, अदालत करेगी या पुलिस वाले जो इनके खुद अदालत ने जबकि इनको बाइज्जत बरी कर दिया उसके बावजूद इन पे ये जुल्म हो रहा। आखिर इसका सोचने वाला कौन? आईजी सिंध से इनका मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।